हाय गाइस, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। मुझे कमेंट में बहुत लोग पूछते हैं कि आपका जो हेयर ग्रोथ है वो इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। तो गाइस, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आप उसे फॉलो करोगे ना तो आपको भी आपके जो ग्रोथ है ना, हेयर का ग्रोथ, वो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। और हाँ, और आपके जो बाल है ना वो बहुत ही जल्दी जल्दी लंबे भी होंगे। और अगर आपके बाल थोड़े से पतले हैं ना, उसमें डिफरेंस दिखाई देगा, यानी कि थोड़े मोटे होंगे आपके बाल। तो गाइस, वीडियो पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, जब मैंने हेयर कटवाए थे ना तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे स्टार्टिंग में तो, लेकिन कटवाने के थोड़े दिन के बाद बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। क्योंकि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो और वो एकदम ही शॉर्ट करवा रहे हो आप, तो थोड़े दिन तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत ही दुख होगा कि यार शिट, मैंने क्यों कटवा दिए बाल। तो ऐसा अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके लंबे बाल हो और आपने कटवाया हो और आपको अफसोस हुआ हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है। तो क्या होता है ना कि जब हम किसी के शॉर्ट हेयर देखते हैं ना तो हमें भी ऐसा लगता है कि यार मैं भी करवा लूँ, थोड़ा अलग स्टाइल दिखेगा, थोड़ा अलग दिखेगा। आपको भी ऐसा होगा, मुझे भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन लंबे बाल करने में बहुत ही टाइम निकल जाता है और जब हम बाल को कटवाते हैं ना तो एक ही मिनट में वो कट जाता है, शॉर्ट हो जाता है, लेकिन टाइम बहुत लगता है लंबे होने में। तो मैंने जब बाल कटवाया था ना, उसके एक ही मंथ में लॉकडाउन हो गया था। तो है ना, लॉकडाउन के कारण हम सब जानते ही है कि हम घर में ही रहते थे। बाहर निकलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि जैसे हम बाहर निकले वैसे कोरोना का डर, साथ में पुलिस वालों का डर, क्योंकि सबको बहुत ही ज़्यादा डंडे पड़े हैं। सो गाइस, क्या होता था कि घर में रहते ही मैंने बालों की बहुत ज़्यादा केयर की थी। स्पेशली बाहर का खाना बंद हो चुका था, जंक फूड बंद हो चुका था, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी, सब घर का ही खाना खाना पड़ता था। वैसे बाहर का खाना बंद हो चुका था तो उसके कारण घर का ही खाना मैं खाती थी। तो स्पेशली मैंने लीफ वाले वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा खाए हैं, जैसे कि पालक हो गई, फिर मेथी हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत खाई थी। वैसे ना पालक की सब्ज़ी मुझे कम पसंद है, लेकिन जो पालक की दाल होती है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेथी की दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप उसे टेस्टी बनाते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और रात में हम लोग है ना, उसको गुजराती में हम लोग कठोर बोलते हैं, वो खाते थे। उसमें भी सारे बीन्स ही होते हैं, जैसे कि चना हो गया, उसके बाद छोले चना हो गए, उसके बाद सारी दाल मिक्स करके भी हम लोग बना के खाते थे। तो वो सारी चीज़ आप खाया करो, उससे आपका बालों का ग्रोथ अच्छा होगा, जैसे मैंने आपको बताया। और हाँ, मैंने जूस भी बहुत ही ज़्यादा पिया था, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, सूप पियो, उसका जूस निकाल के पियो। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही करी थी, हम लोगों ने घर में सब लोगों ने बहुत ही करी थी। तो उसके कारण है ना, मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे बालों का जो ग्रोथ है ना वो जल्दी जल्दी हो रहा है। क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस किया था, और फैमिली में मेरी सिस्टर है, मेरी मम्मी है, उन्होंने भी बोला था कि हाँ, तेरे बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, जल्दी जल्दी लंबे हो रहे हैं, अब काटने की सोचना भी मत। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ खाने के कारण मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी लंबे हुए हैं। और हाँ, आपका जो हेयर फॉल होगा ना वो भी कंट्रोल हो जाएगा, धीरे धीरे से कम होने लगेंगे आपके हेयर फॉल। तो ये बात का आप ध्यान रखें कि ग्रीन वेजिटेबल्स, अनाज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और बाहर का खाना बहुत ही कम कर दीजिए। उसके बाद गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे बालों के लिए, वो है हेयर ऑयलिंग। गाइस, आप ऑयल ऐसा चूज़ करें जिसमें मिनरल ऑयल ना हो, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारक होता है। तो मैं आपको प्रीफर करूंगी कि आप वर्जिन ऑयल यूज़ करें। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये वर्जिन ऑयल क्या होता है, तो मैं बता दूं कि वर्जिन ऑयल जो होता है ना गाइस, वो एकदम प्योर होता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है और उसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी नहीं होती है, प्योर होता है।
और उसमें कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते हैं, इसलिए वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों जो नॉर्मल वाले ऑयल्स होते हैं ना, उसमें मिनरल ऑयल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और वो हमारे बालों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। वो आपको टकला भी कर सकता है, आप सोच सकते हो। तो मिनरल ऑयल वाले ऑयल ज़रा भी यूज़ ना करें। जब भी आप ऑयल खरीदने जाओ ना, तो उसके पीछे आप ज़रूर देखें कि उसमें मिनरल ऑयल तो नहीं है ना, पैराबिन, सल्फेट, मिनरल ऑयल, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऑयल आप चूज़ करें। और वर्जिन ऑयल तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल वाले ऑयल से ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऑयलिंग में आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सर्वगुण संपन्न ऑयल है गाइस, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कोकोनट ऑयल। और हाँ गाइज, आप सारे ऑयल मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वर्जिन ऑयल आप यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन आलमंड ऑयल, उसके बाद आप एरिंडी का तेल होता है जिसे कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, सारे वर्जिन ऑयल ही लेती हूँ। वो सारे ऑयल थोड़े थोड़े मिक्स करके, मेरे हेयर लेंथ के हिसाब से लेके मिक्स करती हूँ सारे ऑयल को, और उसे मैं 5 सेकंड के लिए थोड़ा सा गर्म करती हूँ। मतलब ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म करती हूँ। उसके बाद मैं मेरे स्कैल्प में उसे अप्लाई करती हूँ। स्कैल्प में अच्छी तरह से आपको मसाज करना है। मसाज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ऑयल को अच्छी तरह से स्कैल्प में अप्लाई कर लो, उसके बाद 10 मिनट तक बालों में अच्छे से मसाज करो और स्कैल्प में ज़्यादा ध्यान दो। स्कैल्प में अप्लाई हो जाने के बाद आप हेयर लेंथ में अप्लाई कर सकते हैं। वर्जिन ऑयल में मेरी सबसे बेस्ट वाली ब्रांड मैं यूज़ करती हूँ ना, वो अभी तक मैंने जो यूज़ किया है ना सबसे ज़्यादा, और जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना, तो वो है कामा आयुर्वेदा का कोकोनट ऑयल मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने वाओ स्किन साइंस का कोकोनट वर्जिन ऑयल यूज़ किया है। ये दोनों ऑयल मुझे बहुत ही पसंद है और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मेरे बालों को। तो आप वो दोनों ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और जब आप ऑयल अप्लाई करते हो ना, तो रात को ऑयल को अप्लाई करके ओवरनाइट उसे रहने दीजिए, जिससे आपके बालों में उसके जो गुण है ना अच्छे वो आ जाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन आप शैम्पू की हेल्प से बालों को वॉश कर दीजिए। और एक बात भी ज़रूर ध्यान रखें कि ऑयल को 2-3 दिन तक बालों में नहीं रखना है, क्योंकि हमारे आसपास के जो पॉल्यूशन है या फिर जो धूल मिट्टी है वो बालों में ऑयल के साथ चिपक जाती है। चिपक जाने के कारण जो हमारा स्कैल्प होता है ना, उसे वो भर देती है। मतलब हमारे जो स्कैल्प के जो छिद्र होते हैं ना, उसे वो भर देती है। तो उसके कारण जितना बेनिफिट मिल सकता है ना, वो नहीं मिलता है। और साथ में हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी होती है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एक बात आप दिमाग में फिट कर दीजिए कि ऑयल को 2-3 दिन तक नहीं रखना है। सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा ऑयल रखेंगे बालों में तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। ऑयल को ओवरनाइट रखें या फिर 1 दिन तक रखें, दूसरे दिन आप हेयर वॉश कर ही दीजिए। ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए। तो दोस्तों, लॉकडाउन में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम था घर में रहने का, तो मैं क्या करती थी कि हमारे घर में टेरेस पे हमने एलोवेरा भी उगाया है। तो एलोवेरा लेके, उसका लीफ होता है ना, वो लेके मैं बालों में स्कैल्प में अप्लाई करती थी। स्कैल्प में आपको एलोवेरा को बीच में से काट देती थी और उसका जो जेल आता है ना, वो मैं स्कैल्प में इस तरह से अप्लाई करती थी। तो वो भी करती थी और उसे भी 1 घंटे तक रहने देती थी और फिर हेयर वॉश कर देती थी। तो ऐसे मैंने DIYs भी बहुत ही किए हैं। उसके बाद मैं वो वाला मास्क बहुत ही अप्लाई करती थी, जो मैंने आपके साथ आगे भी शेयर किया है। उस थोड़ा सा बनाना लेना है, थोड़ा सा हनी लेना है, थोड़ा सा मिल्क लेना है, थोड़ा सा कर्ड लेना है। वो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बालों में आपको अप्लाई कर देना है। तो ये वाला DIY भी मैं बहुत ही यूज़ करती थी। एलोवेरा जेल भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती थी, जो नेचुरल होता है ना वो ज़्यादा यूज़ करती थी। तो उससे भी मेरे बालों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, DIY मास्क भी ट्राई कर सकते हैं और एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं शैम्पू की। बहुत लोग शैम्पू तो यूज़ करते हैं बालों के लिए, लेकिन कंडीशनर यूज़ नहीं करते हैं। गाइस, जितना शैम्पू हमारे बालों के लिए ज़रूरी है ना, उतना कंडीशनर भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ 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 आप शैम्पू के साथ कंडीशनर भी ऑलवेज यूज़ कीजिए। जो शैम्पू होगा ना गाइस, वो आपके स्कैल्प से डर्ट रिमूव करने में हेल्प करेगा, और जो कंडीशनर होगा ना, वो
आपके बालों को मॉइस्चराइज रखेगा, हाइड्रेट रखेगा और सिल्की स्मूथ बनाने में भी हेल्प करेगा और टैंगल्स भी बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगा कंडीशनर यूज़ करने से। और आपके जो डैमेज हेयर हो गए ना और दो मुँहे वाले जो बाल होते हैं ना, उससे भी कंडीशनर दूर करने में, रिमूव करने में हेल्प करता है। तो कंडीशनर भी आप ऑलवेज़ यूज़ कीजिए और शैम्पू आप जब भी खरीदने जाओ ना, तो उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स भी ज़रूर चेक कर ले। उसमें भी केमिकल्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि पैराबिन हो, सल्फेट हो, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर लीजिए, लेकिन ये बात का ध्यान रखिए कि ये सारे केमिकल्स उसमें नहीं होने चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि जो शैम्पू यूज़ कर रहे हो ना, उसी ब्रांड का आप कंडीशनर भी यूज़ कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे शैम्पू और कंडीशनर मिलते हैं और मैं वही शैम्पू, उसी की एडवर्टाइजमेंट करती हूँ जिसमें ये सारे केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए हो। मैं अलग अलग शैम्पू और कंडीशनर ट्राई करती हूँ, लेकिन उसे मैं 3 से 4 बार तो ट्राई करती हूँ मेरे बालों में, उसे यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा भी मत समझिए कि मैं हर रोज़ अलग अलग शैम्पू आपको दिखाती रहती हूँ हर वक्त। तो मुझे जो अच्छे लगते हैं ना, वही आपको दिखाती हूँ और मेरे पे ट्रस्ट कीजिए कि मैं ऐसा शैम्पू आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, प्रिफर करूँगी जो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ गाइज, जितने भी मैंने शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल यूज़ किए हैं और मुझ पर जितने भी अच्छे वर्क किए हैं ना, उसके नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी और लिंक भी मेंशन कर दूँगी। तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं या फिर आप जो आपकी लोकल स्टोर है वहाँ पे भी अवेलेबल होंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। जितने भी मैंने यूज़ किए हैं वो सारे मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक कर लेना। तो बहुत लोग ये भी जानना चाहते थे कि मैंने बालों में कौन सा कलर करवाया है। तो आपने देखा होगा कि पहले के वीडियो में मेरे जो बालों का कलर था वो थोड़ा हाईलाइट वाले बाल थे और थोड़ा बहुत ज़्यादा कलर भी था बालों में। तो अभी मैंने थोड़ा चेंज करवाया है, मैंने अभी सिंपल से ही बाल कर दिए है। तो मैंने वेला का मीडियम ब्राउन कलर करवाया है और मैंने सैलून में जाके करवाया है। अभी ये थोड़े से ब्लैक दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं धूप में जाती हूँ ना तो ब्राउन कलर दिखता है और जैसे जैसे मैं हेयर को वॉश करती जाऊँगी ना, वैसे वैसे थोड़ा ब्राउन कलर ज़्यादा दिखने लगेगा और ये जो ब्लैक दिख रहा है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये जो कलर है ना, ये ब्लैक जैसा दिख रहा है ना, वो भी कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कलर मेरे पे कैसा लग रहा है। पहला वाला अच्छा लग रहा था, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैंने ये सारे जो राज है वो आपको बता दिए कि मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे कैसे हो रहे हैं। और वैसे कुछ खास नहीं किया था, बस सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ की थी। अच्छा शैम्पू, कंडीशनर, अच्छा हेयर ऑयल, ये सारी चीज़ें यूज़ की थी और मुझे उसका बहुत ही अच्छा मेरे बालों में फ़ायदा हुआ है। तो आप भी ये ट्राई कीजिए और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको 3 से 4 महीने में उसका रिज़ल्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो आप फॉलो करते रहिए, आप हार मत मानिए। 2-3 दिन यूज़ करने से कुछ नहीं होगा, उसे कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ता है, तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना और आपके दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।